हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करूंगा और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। ये चेन के सचमुच एब्स हैं। तुम्हारी वास्तव में इच्छा क्या है? अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे गर्मियों में उसे घर पर बिना शर्ट के घूमने देना चाहिए था। ये चेन, क्या तुमने मेरी दादी की रिचर्ड मिल घड़ी चुराई? रिचर्ड मिल कौन सी घड़ी देखते हैं? तुम अभी नासमझी का नाटक कर रहे हो। मेरी दादी के घर से 5 मिलियन कीमत की घड़ी गायब हो गई, तुमने ही चुराई होगी। नहीं तो आपके पास 5 स्टार प्रेसिडेंशियल सूट में ठहरने के लिए पैसे कहां से आए? मैं भी कभी प्रेसिडेंशियल सूट में नहीं ठहरा। वांग परिवार के ये सदस्य सचमुच बहुत ही अजीब हैं। ये सारी अच्छी बातों का श्रेय खुद लेते हैं, लेकिन जब गलती की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो सारा दोष मुझ पर मढ़ देते हैं। मिस वांग, मैंने आपके वांग परिवार से कभी एक सुई या धागा भी नहीं लिया। घड़ी चुराना तो दूर की बात है, कृपया चली जाइए। मिस विंग? वो पहले मुझे कभी उस नाम से नहीं बुलाता था। टूटा हुआ दिल। वो हमेशा मुझे फोन करता था। जिया याओ, क्या तुम्हें ये फूल पसंद है? मेरी प्यारी पत्नी, मुझे वेतन मिल गया है, चलिए बाहर खाना खाने चलते हैं। जिया याओ, तुम मेरी देवी हो। मुझे इतनी जल्दी जाने के लिए तुम क्यों बेताब हो? क्या तुम्हारे कमरे में कोई महिला है? ये महिला मानसिक रूप से बीमार है। चाहे वहां कोई महिला हो या ना हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हम पहले ही तलाकशुदा हैं। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं सुरक्षाकर्मियों को बुला लूंगा। ये चेन ने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की? मैं तो पहले तुम्हें घर आने, अपनी गलती स्वीकार करने और दादी की सजा भुगतने का मौका देना चाहता था, और इस तरह यह मामला खत्म हो जाता। क्योंकि आप इस अवसर की कदर नहीं करते, इसलिए मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगा। मुझे याद न दिलाने के लिए दोष मत देना। 5 मिलियन की चोरी करने पर आपको 15 साल से अधिक की सजा हो सकती है। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने बेक दोगे। टकराना। इस बात का फायदा उठाते हुए कि मैं उसे पसंद करता था, वो हमेशा मुझे जरा सी बात पर घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर देती थी। किसी को पसंद करने का मतलब इतना विनम्र क्यों हो जाता है? ये चेन, दरवाजा खोलो। मैंने पुलिस को बुला दिया है, तुम बस जेल जाने का इंतजार करो। क्या? जिया याओ ने पुलिस को बुलाया? माँ, ये चेन बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा था, इसीलिए जिया याओ ने पुलिस को बुलाया। इसके अलावा ये चेन अब हमारे वांग परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए उसके साथ पारिवारिक न्याय के माध्यम से निपटना उचित नहीं है। उसे पुलिस को बुलाने के लिए किसने कहा? हमारे वांग परिवार के मामले में उन्हें खुद सुलझाना चाहता हूं, दूसरों को सौंपना नहीं चाहता। इसे भूल जाइए, शायद ये चेन की किस्मत में जेल में दिन बिताना लिखा है। अंततः इस साथ रहने वाले दामाद ने हमारे वांग परिवार पर एक हल्का सा धब्बा लगा दिया है। 10 मिनट बाद। आप सुश्री वांग जिया याओ है ना? आप कहते हैं कि ये चेन ने आपके परिवार से 5 मिलियन मूल्य की घड़ी चुराई। हाँ, ये चेन हमारे परिवार का दामाद था जो हमारे साथ रहता था। हमारा अभी अभी तलाक हुआ है। उसने हमारे परिवार की घड़ी चुराई और उसे बेचकर पैसे कमाए। और फिर उसके पास इस होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में 1 हफ्ते तक रहने के लिए पैसे थे, और उसने एक वेश्या को भी किराए पर लिया था। साथ ही पुलिस वालों, जाओ उसे गिरफ्तार करो और जल्दी से उसे नीचे लाओ। ये चेन नाम के इस आदमी को फोन करो और उसे नीचे आने के लिए कहो। ठीक है। रर, ज़। उसने अपना फोन भी नहीं उठाया। वो जरूर दोषी होगा, इसीलिए तो जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं। क्लिक। क्या ये श्री ये चेन है? मैं इस जिले के पुलिस स्टेशन का निदेशक हूं, मेरा उपनाम ली है। हमें सुश्री वांग जिया याओ से एक रिपोर्ट मिली है, जिन्होंने कहा है कि आपने उनके परिवार से 5 मिलियन मूल्य की घड़ी चुराई है। क्या यह सच है? मैंने वांग परिवार से कुछ भी नहीं लिया है। मेरी इस धारणा के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने सुना है कि आप पहले वांग परिवार के साथ रहने वाले दामाद थे और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं था। पिछले 6 महीनों से आप सिर्फ खाना ही पहुंचा रहे थे। सुश्री वांग ने अभी कहा कि तलाक में आपको वांग परिवार की संपत्ति का 1 पैसा भी नहीं मिला। ये प्रेसिडेंशियल सूट बहुत ही आलीशान है। मैंने सुना है कि इसकी कीमत 80,000 पाउंड प्रति रात है, और आपने इसे 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। चूंकि आपने घड़ी नहीं ली, तो ये पैसा कहां से आया? 1 मिनट इंतजार करें। मुड़ो। वाह निदेशक ली, ये हमारे ह्वाशंग ग्रुप का इक्विटी हस्तांतरण अनुबंध है। अब मैं ह्वाशंग ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं और साथ ही नवनियुक्त सीईओ भी हूं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। इस बिजनेस कार्ड की पृष्ठभूमि काली है और उस पर पीले रंग के अक्षर हैं। ये स्विस मेटल से बना बिजनेस कार्ड है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। सिर्फ एक कार्ड की कीमत 10,000 युआन है। निदेशक महोदय, ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। क्या ये नकली हो सकता है? चुप रहिए। क्या आपकी जानकारी स्काई आई पर मिल सकती है? नोट: स्काई आई एक व्यावसायिक जानकारी जुटाने का टूल है जो देश भर के 20 करोड़ सोशल मीडिया संस्थाओं की जानकारी एकत्र करता है। इसमें कंपनियों की पृष्ठभूमि और अधिकारियों से संबंधित जानकारी जैसी चीजें पाई जा सकती हैं। स्काई आई के संस्थापक डॉक्टर झांग चाओ मेरे दूसरे भाई के विश्वविद्यालय के सहपाठी थे। चूंकि मैंने अभी तक आधिकारिक रूप से पदभार नहीं संभाला है और मैं नहीं चाहता था कि इससे पहले दूसरों को मेरे बारे में पता चले, इसीलिए मैंने उनसे मेरी जानकारी छिपाने के लिए कहा।
चूंकि आपको स्काई आई के डेटा पर भरोसा है तो मैं उनसे कुछ समय के लिए इसे मेरे लिए खोलने के लिए कहूंगा। डॉक्टर झांग, आप आजकल कैसे हैं? बात कुछ इस तरह से है, युनझाओ में मेरे पुलिस साथी स्काई आई पर मेरी जानकारी देखना चाहते हैं। 10 मिनट के लिए मेरी प्रोफाइल खोल दें। 1 मिनट बाद। ठीक है, अब आप स्काई आई पर देख सकते हैं। सर्च हुआशंग ग्रुप। ये चेन हुआशंग ग्रुप का सीईओ। ब्रश। क्या ये हैकर द्वारा किया जा सकता है? मैं असल में अपनी दौलत का दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपको अब भी यकीन नहीं है तो ठीक है, ये मेरे खाता जानकारी है, कृपया इसे देखें। राशि 5,60,000 युआन। समय 20 अप्रैल 14:22। खाता संख्या 6582। प्रकार त्वरित भुगतान व्यय। शेष राशि 10 अरब 2 लाख रुपए। ये 10 अरब है।